जो पहले GIC 10,000 कैनेडियन डॉलर्स होती थी, अब वो 20,635 कैनेडियन डॉलर्स कर दी गई। 30 आवर्स तक काम कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और जो पहले कैप 20 आवर्स की हुआ करती थी। इंटरनेशनल सच एज एक्सपेंडिंग ऑफ कैंपस वर्क आवर्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू 30 आवर्स पर वीक वाइल क्लास इन session. We continue to examine options for this policy in the future. Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. और आज की वीडियो में मैं एक बड़े अपडेट के बारे में बात करना चाहता हूँ। बेसिकली IRCC ने 2 बड़े अपडेट किए हैं। वो अपडेट हैं GIC से रिलेटेड और काम से रिलेटेड, कि बेसिकली स्टूडेंट कनाडा में रहकर कितने घंटे तक काम कर सकते हैं। ये 2 बड़े अपडेट दिए हैं, और इन अपडेट्स के बारे में आपने पहले से ही, मुझे लग रहा है कि देख ही लिया होगा कंटेंट, क्योंकि मैंने भी जब देखा तो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा कंटेंट इस पर आ चुका है। लेकिन अभी भी मैंने देखे हैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है आखिर ये अपडेट्स हैं क्या। उन्हीं दोनों अपडेट्स के बारे में आज बात करने वाले हैं हम अपनी वीडियो के अंदर, और मैं साथ में आपको ये भी दिखाऊंगा कि बेसिकली IRCC ने कहा क्या है, अपने मैसेज उन्होंने क्या दिया है, क्या अपडेट किया है। तो पहला जो अपडेट है उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो पहला जो अपडेट है उन्होंने दिया है कि GIC बढ़ा दी गई है, यानी कि जो पहले GIC 10,000 कैनेडियन डॉलर्स होती थी, अब वो 20,635 कैनेडियन डॉलर्स कर दी गई, यानी कि इनको इस जो अमाउंट था वो उसको डबल कर दिया है। पहले आपको मैं बताऊं सबसे पहले तो कि ये जो पहले 10,000 कैनेडियन डॉलर्स होते थे, ये इंडियन रुपीज़ में होते हैं 6,12,000 और 15,000 के बीच में। ये डिपेंड करता है कि कैनेडियन डॉलर इस वक्त कितना चल रहा है। और साथ ही अब जो इन्होंने कहा है 20,635, यानी कि इसको डबल कर दिया, डबल से भी ज़्यादा हो चुका है अब ये। यानी कि अब जो आपको डिपॉजिट करना होगा वो करना होगा 12 लाख, यानी कि 12.5 लाख के अप्रॉक्सीमेटली आपको अब डिपॉजिट करना पड़ेगा अगर आप कनाडा में पढ़ाई करने आना चाहते हैं। और बेसिकली हमारा होता है लिविंग एक्सपेंस, यानी कि ये आपको अपने लिए ही डिपॉजिट करना होता है। जब आप कनाडा में रहते हैं तो आपको हर महीने एक अमाउंट जो होता है वो हमें आपको मिलता है। और जैसे कि मैं जब कनाडा में आया था मई 23 में ही, और मुझे अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, और तो मेरे को हर महीने यहाँ पर एक $670 हर महीने मुझे मिलते हैं। और स्टार्टिंग में आपको एक बड़ा अमाउंट मिलता है 2,000 कैनेडियन डॉलर्स का, और उसके बाद हर महीने 670, और किसी ये डिपेंड करता है कि आपने कौन से बैंक में अकाउंट ओपन करवाया, तो वो अपने अकॉर्डिंगली आपको हर मंथ आपकी GIC आपको देते हैं, आपके अकाउंट में वो डिपॉजिट करते चले जाते हैं। तो ऐसा ये सिस्टम बना रखा है इन्होंने, लेकिन अब डबल हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे कनाडा के अंदर एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, रूम रेंट ज़्यादा हो चुका है, और यहाँ पर जॉब्स मिलनी भी काफ़ी मुश्किल हो रही हैं। हालांकि ये प्रोविंसेस पे भी डिपेंड करता है, बहुत सारी ऐसी प्रोविंसेस हैं जहाँ पर जॉब्स अवेलेबल हैं, लेकिन अगर पूरे कनाडा को देखें तो यहाँ पर हाँ ऐसी सिचुएशन इस वक्त हो रखी है कि लोगों को जॉब्स ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो इन सब सिचुएशंस को देखते हुए ये जो कैप थी 10,000 कैनेडियन डॉलर्स की, वो बढ़ाकर इन्होंने कर दी है 20,635। तो ये था IRCC का पहला अपडेट। अब बात करते हैं दूसरे अपडेट के बारे में कि IRCC ने आखिर ये जो दूसरा अपडेट दिया है वो बेसिकली है क्या सीन है। पहले आपको मैं बता दूं, शुरुआत में कोरोना के टाइम पर इन्होंने क्या किया था, स्टूडेंट्स का जो पहले पार्ट टाइम काम करने का जो आवर्स थे वो 20 आवर्स ही थे, लेकिन इन्होंने क्या कहा था कि अक्टूबर 22 से पहले जो स्टूडेंट्स हैं वो अब अक्टूबर 22 के बाद से वो 40 आवर्स काम कर सकते थे, यानी कि वो फुल टाइम काम कर सकते थे। लेकिन अब जो इन्होंने अपडेट दिया है वो बेसिकली, इन्होंने जो पहले जो अपडेट दिया था उन्होंने कहा था कि वो 23 दिसंबर तक ही ये फुल टाइम काम कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद नहीं। लेकिन अब इन्होंने इस डेट को एक्सटेंड कर दिया है, और इन्होंने कहा है कि अब अप्रैल 24 तक जो भी स्टूडेंट्स हैं वो फुल टाइम काम कर सकते हैं। लेकिन सारे स्टूडेंट्स नहीं हैं इसके अंदर वही स्टूडेंट्स हैं जो पहले से अभी कनाडा के अंदर हैं, और साथ ही जिन्होंने 7 दिसंबर 23 से पहले अपना वीज़ा फाइल किया हुआ है। यानी कि अगर आप इंडिया के अंदर भी हैं अभी, और अभी आपने फ़ाइल किया है 7 दिसंबर 23 से पहले वीज़ा अपना फ़ाइल कर दिया है, तो इसको समझिएगा कि 7 दिसंबर 23 से पहले फ़ाइल अगर आपने वीज़ा कर दिया है
तो भी अगर आप कनाडा में आते हैं तो आप फुल टाइम काम कर सकते हैं, 20 आवर्स से ज़्यादा काम कर सकते हैं। ऐसा कनाडा IRCC ने अपडेट दिया, कनाडा गवर्नमेंट ने ये अपडेट दिया है। और लोगों को कहाँ कन्फ्यूज़न हो रही है, मैं इसके बारे में बातचीत करना चाह रहा था। बेसिकली लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है कि इन्होंने क्या कोई कैप दी है 20 आवर्स, 25 आवर्स, 35 आवर्स, कितने घंटे स्टूडेंट काम कर सकता है, क्या 40 आवर्स से ज़्यादा काम कर सकता है, क्या 40 आवर्स कर सकता है, क्या फुल टाइम कर सकता है। इसके बारे में IRCC ने कोई अपडेट नहीं दी है। जी हाँ, इस पर कोई अपडेट नहीं दी है क्योंकि मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे थे, बहुत सारी वीडियोस के अंदर, जिसमें स्टूडेंट्स को ना ये अभी तक समझ नहीं आ पा रहा था कि IRCC ने अपडेट क्या दी है। तो सबसे पहले तो मैं यही बोलता हूँ सबसे कि canada.ca IRCC की जो वेबसाइट है उस पर जाएँ, उस पर सारी अपडेट है वो चेक करें। आप न्यूज़ वगैरह अगर आप पढ़ते हैं तो आप न्यूज़ पढ़ें और देखें कि बेसिकली अपडेट मिला क्या है हमें। तो अपडेट यही है, उन्होंने कोई कैप नहीं दिया। हालांकि उन्होंने ये कहा है, आप यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको कि इंटरनेशनल सच एज एक्सपेंडिंग ऑफ कैंपस वर्क आवर्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू 30 आवर्स पर वीक वाइल क्लास इन सेशन। वी कंटिन्यू टू एग्जामिन ऑप्शंस फॉर दिस पॉलिसी इन द फ्यूचर। तो वो उन्होंने ये नहीं कहा है कि आप 30 आवर्स काम कर सकते हैं। उनका बेसिकली अगर आपको ये नहीं दिखाया तो मैं साइड में ज़रूर इसको दिखाऊंगा कि बेसिकली फ़ोटो में कि उन्होंने आखिर इन्होंने कहा क्या है। इन्होंने कहा यही है कि हम इस पॉलिसी के बारे में सोच रहे हैं कि इन फ्यूचर हम 30 आवर्स पर वीक के बारे में सोच रहे हैं। जो पहले कैप होती थी 20 आवर्स, यानी कि 30 आवर्स तक काम कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और जो पहले कैप 20 आवर्स की हुआ करती थी, इसके बारे में अभी सोचा जा रहा है। हालांकि इस पर कोई अभी डिसीज़न नहीं लिया गया है। और उन्होंने फुल टाइम काम करने के बारे में ये कहा है कि एज अ स्टूडेंट हम फुल टाइम नहीं कर पाते हैं। वो ये इन बातों को समझते हैं जिससे कि पढ़ाई हैम्पर ना हो और स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दे पाए। तो वो अभी ये जो कैप थी 20 आवर्स की, उसको 30 आवर्स करने की अभी सोच रखे हैं। तो ये नहीं है कि अभी से जो अप्रैल का ये जो एक्सटेंड किया अप्रैल तक, तो इसके अंदर 30 आवर्स काम करना है, ऐसा कोई अपडेट नहीं दिया है IRCC ने। उन्होंने बस कहा है कि 20 आवर्स से ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो ये 2 अपडेट थे IRCC के। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, आपकी अभी भी कोई क्वायरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, स्काई वॉक विद चेतन पर, और इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप मुझे DM कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं आपके सवालों का आंसर करूं, और कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत सी कन्फ्यूजन हो रही है। तो वो कन्फ्यूजन दूर हो, और अगर उनकी कोई भी और भी क्वेरी है तो मैं ट्राई करता हूँ अपना 100% आंसर करने की, कि उनकी जो क्वेरी है, उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो। तो इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें अपने फ्रेंड्स तक। आपके कोई फ्रेंड्स अब्रॉड आना चाह रहे हैं, कनाडा आना चाह रहे हैं, तो उनको भी इस नए रूल के बारे में पता हो। और बहुत से ऐसे मैंने भी देखे हैं कि बहुत से जो एजेंट्स होते हैं वो पहले से उनको इस रूल्स के बारे में बता देंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पहले से उनको जानकारी पहुंचेगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और बाय बाय, टाटा, सी यू, पीस।